सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का यह वीडियो खास करके माँ के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपको माँ का एक सच्चा वाकया बताने वाला हूँ जो आपके दिल को छू जाएगा। आप मेहरबानी करके माँ के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर यह वाकया आपके दिल को छू जाए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी ईद की खरीदारी करने जा रहे हैं, बड़ी जल्दबाजी में है। शोहर ने बीवी से कहा कि जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। यह कहकर शोहर अपने कमरे से बाहर निकल गया। तभी घर के चौक में बैठी अम्मी पर उसकी नजर पड़ गई। कुछ सोचते हुए वापस अपने कमरे में आया और अपनी बीवी से बोला कि रजिया, क्या तुमने अम्मी से भी पूछा कि उनको ईद पर क्या चाहिए? तो रजिया बोली कि नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो शोहर कहता है कि यह बात नहीं है रजिया, अम्मी पहली बार ईद के मौके पर हमारे पास आई है, वरना तो हर बार गांव में अकेली ही रहती है, अम्मी को दिखावे के लिए ही पूछ लो। तो बीवी कहने लगी, इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? उसने चिल्लाकर कहा और कंधे पर अपना हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। आसिफ अम्मी के पास जाकर बोला, अम्मी जान, हम लोग ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको भी कुछ चाहिए तो बता दो। तो अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आसिफ के बार बार जोर देने पर अम्मी बोली, तो ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ, तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं तुम भूल न जाओ। यह कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई और एक लिस्ट आसिफ के हाथ में थमा दी। दोस्तों, आसिफ ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखो रजिया, मैंने बोला था ना कि अम्मी को भी कुछ चाहिए होगा, पर वो बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर उसने हाथ में मेरे को लिस्ट थमा दी। तो उसकी बीवी कहने लगी, अच्छा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी अम्मी की लिस्ट देखते रहना। यह कहकर रजिया गाड़ी से बाहर निकल गई। दोस्तों, पूरी खरीदारी करने के बाद रजिया बोली, अब मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं तो कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी अम्मी का सामान खरीदते रहो। तो आसिफ कहता है कि देखता हूँ अम्मी ने ईद पर क्या मंगाया है। यह कहकर अम्मी की लिखी पर्ची अपनी जेब से निकालता है। पर्ची को देखकर रजिया कहती है कि बाप रे बाप, इतनी बड़ी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के लिए बहुत सारा सामान लिख दिया होगा। और वो अपने शोहर से कहती है कि और बनो वाला दिन, अब करो सारी तमन्नाएं उसकी। यह कहकर रजिया आसिफ की ओर गुस्से से देखने लगी। पर्ची को पढ़ते पढ़ते आसिफ की आंखों में आंसू आ गए और पर्ची पकड़े हुए आसिफ के हाथ सूखे पत्तों की तरह हिलने लगे और पूरा जिस्म कांपने लगा। यह देखकर रजिया भी घबरा गई। क्या हुआ होगा, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी अम्मी ने? यह कहकर रजिया ने पर्ची उसके हाथ से छीन ली। दोस्तों, पर्ची पढ़कर रजिया भी हैरान हो गई, क्योंकि पर्ची में लिखा था कि बेटा आसिफ, मुझे ईद पर तो क्या किसी भी मौके पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए ले आना। आसिफ, मुझे गहराते अंधेरे से बहुत डर लगने लगा है, पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। जानती हूँ इसे टाला नहीं जा सकता है, पर अकेलेपन से बहुत घबराती हूँ मैं आसिफ। जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ वक्त बैठा कर मेरे पास में, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दिया जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी शाम। कितने साल हो गए बेटा तुझे छुए हुए, एक बार फिर आ मेरी गोद में सर रखकर और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को और मुस्कुराकर फिर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली ईद तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते दोस्तों रजिया भी रो पड़ी। दोस्तों, ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, आप अपने घर के उन बड़े दिल वाले लोग जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हो, वे आपकी जिंदगी की रोशनाई है। अल्लाह के वास्ते उनकी भी देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लो। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अच्छे बुरे काम देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिए और माँ के लिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपकी खिदमत में एक नया इस्लामिक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।